नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास में। ये हमारी इस चैनल पर पहली करंट अफेयर की क्लास है। हम इसमें आगे जो देश विदेश और राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स होंगे जो आरएस की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनकी हम इस क्लास के अंदर पूरे तह तक जाएंगे, उनके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो ऐसा ही करंट अफेयर है आज का अपना 22 दिसंबर 2025 का कि अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण पहल हुई है। अंतर्राज्यीय यानी दो राज्यों के मध्य बाघों का क्या किया जा रहा है, स्थानांतरण किया जा रहा है। कौन सी बाघिन का? बाघिन का कोड नेम है दोस्तों PN224। ये एक 3 वर्षीय बाघिन है जिसको मध्य प्रदेश से राजस्थान में स्थानांतरित किया गया है, ट्रांसलोकेशन किया गया है। किस प्रकार से किया गया है? ये एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है MI-17 में इसको लोड करके और राजस्थान में ट्रांसलोकेट किया गया। ये हमारा दूसरा अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण है। पहला हुआ था 2018 में, उसको हम आगे देखेंगे। ये सेकंड इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन है। जो पेंच टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से इस बाघिन को उठाया गया है और कहाँ पर छोड़ा गया है? रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में। यहाँ पर इसको ट्रांसलोकेशन किया गया है। ये 3 वर्षीय बाघिन है जिसका कोड नेम क्या है? PN224। परिवहन वायु मार्ग से एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसको क्या किया गया है? स्थानांतरित किया गया है। क्यों किए जाते हैं इन बाघों को स्थानांतरण एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में? सबसे पहले है आनुवांशिक विविधता, कि बाघों की जेनेटिक डाइवर्सिटी को सुदृढ़ करना, ताकि दो अलग अलग प्रजातियों के अगर बाघ बाघिन हैं उनमें क्या होगा? संगम होगा, तो नए जेनेटिकली डाइवर्सिफाई बाघ हमें मिलेंगे जो आज का जो अपना पर्यावरण है उसमें ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। जनसंख्या की स्थिरता, बाघों की संख्या में स्थिरता लाना और सुधार करना। अगर कहीं किसी टाइगर रिजर्व में ज़्यादा बाघ होते हैं तो उनको ऐसे टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाता है जहाँ पर कम होते हैं, क्योंकि एक तो संख्या स्थिर हो जाती है, दूसरा फिर जो ये आपस के अंदर लड़ते हैं, चाहे अपने पार्टनर के लिए हो चाहे अपने क्षेत्र के लिए हो, तो वो भी कम हो जाता है, जिससे इनकी मृत्यु है वो छोटे शावकों की मृत्यु भी कम देखने को मिलती है, इसलिए इनका स्थानांतरण किया जाता है। फिर है आवासीय सुदृढ़ीकरण, राजस्थान में बाघों के प्राकृतिक आवासों को मजबूत बनाना। ये इसके क्या थे? उद्देश्य थे। ऐतिहासिक संदर्भ में पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण कब हुआ था? 2018 में मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में 2 बाघ थे, उनको स्थानांतरित किया गया था। उन बाघों के क्या नाम थे? महावीर और सुंदरी नाम के 2 बाघ थे ये। फिर ये किसके माध्यम से किए जाते हैं? कौन सी संस्थाएं हैं जो इस कार्य को अंजाम देती है? तो उसमें राज्यों के वन विभाग हैं, उनका योगदान होता है, और अपना राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। इनके समन्वय के माध्यम से सारा प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट होता है। वो NTCA है, वही जो हेलीकॉप्टर वगैरह की डिमांड है वो डालता है केंद्र के स्तर पर, और फिर दोनों राज्यों के जो वन विभाग के कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा बाघ हैं उनका मेडिकल जांच वगैरह की जाती है, उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, गतिविधियों को कई दिनों तक देखा जाता है। फिर हम उसके बाद उसको एक पिंजरे में बॉक्स में कैद करते हैं और फिर ट्रांसलोकेशन करते हैं। तो जो NTCA है इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ये भारत का सर्वोच्च बाघ संरक्षण निकाय है। अब हमारा जो राजस्थान का रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है ये इससे हाईलाइट हो जाता है। जैसे ही ये बाघिन यहाँ पर ट्रांसलोकेशन हुई तो जो PSI की परीक्षा होने वाली है उसमें भी ये प्रश्न आ सकता है। तो ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है और इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 2021 में, लेकिन अभयारण्य इसको 1982 में ही घोषित कर दिया गया था। राजस्थान सरकार ने इसे 20 मई 1982 को राजस्थान वन्य प्राणी और पक्षी संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। ये क्या करता है? ये रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है उनके मध्य एक गलियारे का काम करता है। ठीक है, तो ये था अपना आज का करंट अफेयर। बिल्कुल छोटी सी क्लास है, तो अपने सुझाव जरूर देना कि इस प्रकार की हमें क्लास कंटिन्यू रखनी चाहिए और उसमें हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हम जल्दी से कल नए करंट अफेयर के साथ मिलेंगे।
जिसमें देश विदेश और राजस्थान के करंट अफेयर इंक्लूड होंगे।